वेलकम टू मदीना। आज मैं आपको शहर मदीना डिटेल से दिखाने वाली हूँ। कुछ ऐसी जगहें जो आज से पहले कभी कॉमन पब्लिक के लिए नहीं खोली गई, पर अब आप वहाँ जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं मदीना शहर का सफर। The next station is Al Madinatul Munawwara. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रमशा सुल्तान है। इस वक्त मैं मदीना में हूँ और ये है मस्जिदुल नबवी। यहाँ पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस मस्जिद में नमाज का सवाब 1000 नमाजों के बराबर है। रौदा वो जगह है जहाँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे घर और मेरे मिंबर के दरमियान का हिस्सा जन्नत के बागों में से एक बाग है। दुनिया भर से मुसलमान यहाँ आते हैं ताकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम पेश कर सके और जन्नत के इस हिस्से में नमाजें पढ़ सके, सजदे कर सके और खूब सारी दुआएं मांग सके। अब रौदा को विजिट करने के लिए प्रॉपर अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है और रौदा की बुकिंग आप नुसुक ऐप से कर सकते हैं। बुकिंग करने के बाद आपको एक QR कोड मिलता है, जिसको स्कैन करने के बाद ही आपको यहाँ एंट्री मिलती है। मदीना एक ऐसी जगह है जहाँ पर इंसान को इतना बेहतरीन सुकून मिलता है जो मेरे ख्याल में पूरी दुनिया में कहीं और नहीं मिल सकता। मस्जिदुल नबवी में नमाज पढ़ना और सुकून से बैठकर यहाँ कुरान की तिलावत करना बहुत खुशकिस्मती की बात है। मैं अभी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक पर सलाम पेश करके आई हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, जो सुकून मदीने में है वो दुनिया के किसी भी कोने में नहीं। मेरी दिल से दुआ है कि अल्लाह आपको यहाँ आने का मौका दे और आपकी सारी दिली जायज़ दुआएं कबूल फरमाए। आमीन। एक बार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम ज़रूर भेज दीजिए। और यहाँ पर आप जितना चाहें उतना जमजम पी सकते हैं। सुभान अल्लाह। ये है मस्जिद गमामा। जब मदीने में काफी वक्त तक बारिश नहीं हुई थी, तब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से दुआ करी। दुआ खत्म भी नहीं हुई थी कि यहाँ पर एक बादल आया और बारिश होना शुरू हो गई। इसलिए इस मस्जिद का नाम पड़ा मस्जिद गमामा। गमामा यानी बादल। मस्जिदुल नबवी के जस्ट सामने मस्जिद गमामा है। आप यहाँ पर आसानी से आ सकते हैं और यहाँ आकर निफिल जरूर पढ़िए। मस्जिदुल नबवी के साथ आपको छोटी छोटी मस्जिदें और दिखेंगी। ये अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु की मस्जिद है। ये अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की मस्जिद है। यहाँ पर है मस्जिदुल नबवी और ये है मस्जिद गमामा। तो ये सारी मस्जिदें आपको मस्जिदुल नबवी के साथ मिलेंगी। उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु की मस्जिद भी यहाँ पर है, पर वो पीछे की तरफ है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दौर में ईद की नमाजें अलग अलग जगहों पर पढ़ाई। फिर जैसे जैसे अलग खलीफा बनते गए, उन सब ने अपनी एक एक जगह चूज कर ली और जो जगह उन्होंने चूज करी वही उनकी मस्जिद बन गई। ये अल्लाह का बहुत बड़ा करम है कि मदीना में भी मुझे मेरे सब्सक्राइबर्स मिले, जिन्होंने मुझे बताया कि वो मेरा उम्रा व्लॉग देखने के बाद उम्रा करने के लिए सऊदी आए। बेशक इज्जत देने वाली जात अल्लाह की है। जब आप सब मुझसे इतनी मोहब्बत और इज्जत से मिलते हैं तो मेरी रूह खुश हो जाती है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस रास्ते से मस्जिदुल नबवी से मस्जिदुल कुबा जाते थे, वो रास्ता अब पैदल चलने के लिए अलग से खोल दिया गया है और मस्जिदुल नबवी से लेकर मस्जिदुल कुबा तक अब आप पैदल चल सकते हैं। इन केस अगर आपको नहीं चलना तो आप यहाँ पर गोल्फ कार्ट्स ले सकते हैं और आप आसानी से मस्जिदुल नबवी से लेकर मस्जिदुल कुबा पहुँच सकते हैं। ये है मस्जिद जुमा। इस्लाम में सबसे पहला जुमा इसी मस्जिद में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ाया। मक्के में तो छुप छुप कर नमाजें पढ़ी जाती थी, पर जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना हिजरत कर रहे थे तो मस्जिद कुबा के बाद यहाँ पर आए
और यहाँ पर इस्लाम का पहला जुमा पढ़ाया। मस्जिद जुमा आपको दरबुस सुन्ना के रास्ते में मिलेगी। जब आप मस्जिदुल नबवी से मस्जिदुल कुबा जा रहे होंगे तो बीच के रास्ते में ही आपको मस्जिद जुमा दिख जाएगी। ये मस्जिद जुमा है और इसके बिल्कुल सामने पास में ही आपको मस्जिदुल कुबा मिल जाएगी। ये है मस्जिद कुबा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से मदीना हिजरत करके आ रहे थे तो सबसे पहली नमाज यहाँ पर पढ़ाई गई। यहाँ पर इस्लाम की पहली जमात से नमाज पढ़ाई गई। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपने हाथों से इस मस्जिद की तामीर की। मस्जिद कुबा के पास आपको ये पेड़ दिखेगा जिसे मार्क कर दिया गया है। ये वो जगह है जहाँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी कुलसुम बिन हदम के घर में 4 दिन क़याम किया और फिर अपने हाथों से मस्जिद कुबा की बुनियाद रखी। मदीने में आपको बहुत सारी बिल्लियाँ मिलेंगी क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिल्लियाँ बहुत पसंद थी और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बिल्लियाँ पाक होती हैं एंड उन्हें एज अ पेट हम अपने घर में रख सकते हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाज़त है। मस्जिद कुबा के पास आपको यहाँ पर बिर अरीस मिलेगा। ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम पर एक कुआं था। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक अंगूठी थी जिससे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ऑफिशियल लेटर्स पर सील लगाते थे। जैसे जैसे खलीफा आते गए उनके पास ये अंगूठी जाती गई, लेकिन उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में ये अंगूठी इस कुएं में गिरकर खो गई। असल में उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु इस कुएं के पास बैठकर उस अंगूठी से खेल रहे थे, लेकिन गलती से वो अंगूठी गिर गई। 3 दिन तक उस अंगूठी को ढूंढा गया पर वो अंगूठी नहीं मिली। इसलिए इस कुएं का नाम बिर खातिम भी रख दिया गया है क्योंकि यहाँ पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अंगूठी का सिलसिला ख़त्म हो गया। मस्जिद कुबा के जस्ट सामने एक बाग है जिसका नाम है बुस्तान अल मुस्तदल। जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना हिजरत कर रहे थे तो मस्जिद कुबा के जस्ट सामने उन्होंने इस बाग में थोड़ी देर आराम फरमाया। उस दिन बहुत धूप थी, इसलिए हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर के ऊपर अपनी चादर से साया किया, जिसकी वजह से इस बाग का ये नाम है। ये वो कुआं है जहाँ पर से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी पिया था। इसका पानी आज भी हम पी सकते हैं और ये बहुत बड़ी बात है कि जिस कुएं से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी पिया वो ही कुएं से आज हम भी पानी पी सकते हैं। मस्जिद कुबा के बाग में आपको तलबीना भी मिलेगा। ये है तलबीना। इस वक्त मैं ये तलबीना उस बाग में खा रही हूँ जहाँ पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद आए थे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक ऐसी सुन्नत रेसिपी जिससे हर तरह की बीमारी से शिफा मिलती है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तलबीना दिल को सुकून देता है और गम को हल्का करता है। सो इफ़ यू आर सफरिंग फ्रॉम सैडनेस एंड डिप्रेशन, आपको तलबीना ज़रूर कंज्यूम करना चाहिए, उससे इंशाल्लाह आपको ज़रूर आराम होगा। तो यहाँ पर तलबीना आपको लिक्विड फॉर्म में भी मिलेगा जिसे आप पी सकते हैं एज अ ड्रिंक, और यहाँ पर तलबीना की आइसक्रीम भी मिलती है। तो ये पूरी आइसक्रीम तलबीना से बनी है। सो यू कैन एंजॉय अ तलबीना आइसक्रीम जिसका फ़ायदा भी है और कोई नुकसान नहीं। और ये है मेदनी क्रेप। ये इलायची से बना हुआ है एंड इट्स वेरी टेस्टी टू कंज्यूम। This is a gift from us. That's Thank you so you're much. welcome. You're welcome. That's Talbina powder. Okay. It's like this. You can make it yourself at home. Wow, Yeah. माशाल्लाह। ये मस्जिद कुबा है और मस्जिद कुबा के सामने गोल्फ कार्ट्स लगी हुई हैं। इसके सामने ही ये मकसद कुबा मार्केट है। मस्जिद कुबा के जस्ट सामने ये रिलैक्सेशन एरिया बनाया गया है एंड यहाँ पर आना मस्ट है। स्पेशली शाम को यहाँ ज़रूर आएँ क्योंकि यहाँ बहुत खूबसूरत सी छोटी छोटी शॉप्स हैं जहाँ पर आप चाय पी सकते हैं, कॉफ़ी पी सकते हैं। अभी फ़िलहाल मैंने यहाँ कॉफ़ी ऑर्डर करी है जो कि आने वाली है। एंड यू नो अरब कॉफ़ी कितनी फेमस होती है। एंड प्लस यू कैन सी कितनी अच्छी तरह से इस जगह को डेकोरेट किया गया है। आप यहाँ पर आराम से बैठ के रिलैक्स कर सकते हैं। बहुत सुकून है मदीना में, और मदीना में सुकून से बैठ के चाय और कॉफ़ी पीने का मज़ा इज़
अनबीटेबल। तो इस जगह ज़रूर आएँ जब आप मस्जिद कुबा आएँ, स्पेशली शाम को यहाँ आना बनता है। यहाँ बहुत प्यारी प्यारी लाइट्स लगाई गई हैं। यहाँ पर आप चाय, कॉफ़ी और खाने पीने की चीज़ें एंजॉय कर सकते हैं। यू नो आई एब्सोल्युटली लव कॉफ़ी एंड अरबिक कॉफ़ी तो वर्ल्ड फेमस है। तो सऊदी आऊँ और कॉफ़ी ना पीऊँ, ऐसा हो नहीं सकता। प्लस यहाँ पर वो वायरल रोज़ शॉप्स भी हैं जहाँ पर आपको आइसक्रीम मिलती है और आप पर रोज़ छिड़के जाते हैं। मैं इस वक्त सऊदी के वायरल रोज़ कैफ़े पे हूँ। ये ऑल ओवर सोशल मीडिया वायरल हो चुका है। सो लेट्स सी कि इनकी रोज़ आइसक्रीम वर्थ इट है या नहीं। ये आइसक्रीम काफ़ी टेस्टी है, आप इसे डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। एज सच कुछ इसमें यूनिक नहीं है कि आपने पहले ना खाया हो, ये आपने डेफिनेटली पहले भी खाया है। इट्स वनीला आइसक्रीम मिक्स्ड विद रोज़ फ्लेवर्ड आइसक्रीम। और अगर बहुत गर्मी है और आप कुछ रिफ्रेशिंग खाना चाहते हैं तो इसे ज़रूर लें। ये है मस्जिद क़िबलतैन, 2 क़िबलों वाली मस्जिद। ये मस्जिदुल क़िबलतैन का न्यूली कंस्ट्रक्टेड एरिया है। अगर कोई यहाँ बहुत साल पहले आया हो तो अब उसे ये जगह कम्प्लीटली न्यू लगेगी। एंड बहुत सारी चीज़ें तब्दील हुई हैं पिछले कुछ सालों से लेके अब तक। सो आई हाईली रिकमेंड कि आप मदीना फिर से आएँ, क्योंकि अब आपको मदीना में और ज़्यादा आसानी मिलेगी और एक्सपीरियंसेस भी बेहतर होंगे। शुरुआत में मुसलमान मस्जिदुल अक्सा की तरफ रुख कर नमाज़ पढ़ते थे, तो यहूदी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाते थे कि ये कैसा तुम्हारा नया दीन है, तुम तो हमारे ही किबले की तरफ रुक कर नमाज पढ़ते हो। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिली ख्वाहिश थी कि मुसलमानों का अलग किबला हो और वो काबे की तरफ हो। इसका जिक्र अल्लाह ने कुरान में भी किया। ये मस्जिद क़िबलतैन है। यहाँ इस जगह पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ाई, 2 रकातें मस्जिद अक्सा की तरफ। पहला किबला मस्जिद अक्सा की तरफ होता था। 15-16 महीने तक मस्जिद अक्सा की तरफ नमाज पढ़ते रहे। फिर इसके बिल्कुल अपोजिट साइड काबतुल्लाह की तरफ जब किबला चेंज हुआ तो बिल्कुल अपोजिट साइड पर ज़ोहर की नमाज थी। 2 रकातें मस्जिद अक्सा की तरफ पढ़ी। फिर किबला चेंज होने का हुक्म हुआ। नमाज के दौरान ही कुरान मजीद में मौजूद है। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना चेहरा मुबारक चेंज किया और दूसरी तरफ सफ़े चीरते हुए दूसरी तरफ आ गए काबतुल्लाह की तरफ। तो दूसरी 2 रकातें काबतुल्लाह की तरफ पढ़ी। एक नमाज में 2 किबलों की तरफ पढ़ा गया। दोनों किबले बिल्कुल अपोजिट साइड है। सहाबियों ने भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो किया और अपना डायरेक्शन बदल लिया और बची हुई बाकी 2 रकत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबे की तरफ रुक कर पढ़ाई। इसीलिए इस मस्जिद को मस्जिदुल क़िबलतैन कहा जाता है, यानी 2 किबलों वाली मस्जिद। इसी जगह अल्लाह ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिली ख्वाहिश को एक्सेप्ट किया और यहाँ के बाद से मुसलमानों का किबला काबा हो गया। الملاذ وأنت السجود يا رب سلمت لك أمري فيك اليقين وفيك الخلود أشهد أني لك منقاد। ये मस्जिदुल क़िबलतैन का वॉशरूम है। आप देख सकते हैं कितना क्लीन है सब कुछ। यहाँ पर आप वॉशरूम यूज़ कर सकते हैं, वुज़ू कर सकते हैं। वुज़ू के लिए स्पेसिफिकली यहाँ पर पूरा सेक्शन है। तो अब चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो चुकी हैं यहाँ। ये मस्जिदुल क़िबलतैन के पास की मार्केट है। यहाँ पर आप आराम से रिलैक्स करने के लिए आ सकते हैं। मस्जिदुल क़िबलतैन के पास यहाँ पर एक न्यू विजुअल एक्सपीरियंस है जो मैं करने जा रही हूँ। यहाँ पर VR के थ्रू पूरी जर्नी दिखाई जाती है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त से लेकर अब तक की। सो लेट्स एक्सपीरियंस के कैसा है ये। सो यहाँ पर अलग अलग वीडियोस अवेलेबल हैं। आप इनमें से कोई भी स्टोरी जो आप देखना चाहते हैं या एक्सपीरियंस करना चाहते हैं वो आप देख सकते हैं। बट दे रिकमेंड के हिजरा स्टोरी जो है वो बेस्ट है। प्लस इसमें 26 लैंग्वेजेस हैं जिसमें आप इस स्टोरी को देख सकते हैं। ऑफ कोर्स आई चूज़ उर्दू ताकि अपनी ज़बान में इसको मैं एक्सपीरियंस कर सकूँ।
परवरदिगार इस शख्स के शिर से हमारी हिफाजत फरमा। मैंने अभी अभी ये VR एक्सपीरियंस किया, अल्हम्दुलिल्लाह ये इतना अच्छा एक्सपीरियंस था। मुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी हिजरत की जर्नी दिखाई गई, मक्का से लेके मदीना तक। एंड मुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग्रेव भी अंदर से दिखाई गई, एक ऐसा नज़ारा जो आज तक किसी ने नहीं देखा। मेरी हार्ट बीट जो है वो रुक गई थी थोड़ी सी देर को टू सी दैट। इट इज़ एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। अगर आप मस्जिदुल क़िबलतैन आएँ तो यहाँ पर क़िसत अल मकान पर ज़रूर आएँ और इसे एक्सपीरियंस ज़रूर करें। इट्स टोटली वर्थ इट। पिछले साल तक भी ये यहाँ नहीं था, बट इस साल यहाँ पर ये न्यू एरिया ओपन हुआ है। यहाँ पर आप आराम से रोज़ आइसक्रीम खा सकते हैं, कॉफ़ी पी सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं। तो बेहतरीन एरिया है यहाँ। प्लस शाम को बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है विद ऑल द लाइटिंग एंड ऑल दीज शॉप्स। तो डेफिनेटली यहाँ पर शाम के टाइम आप ज़रूर आएँ। खाना खाने के लिए हम ऑथेंटिक लेबनीज रेस्टोरेंट गए, जहां हमने बेहद लजीज बिरयानी और कबाब खाए। यहाँ ऑथेंटिक लेबनीज रोटियां और सैलड थी विद माय फेवरेट हमस। वेलकम के लिए हमें हिबिस्कस टी दी गई और फिर हमने खाई बहुत टेस्टी चिकन बिरयानी। माशाल्लाह, व्हाट एन एक्सपीरियंस। सो हमें एक वेलकम ड्रिंक दी गई है जो कि हिबिस्कस के फूल से बनी है। यहाँ पर इसे करकदे कहा जाता है। मुझे ये भी बताया गया है कि इसको पीने से बॉडी में खून बढ़ता है। सो इट्स एन अरबिक वेलकम ड्रिंक। माशाल्लाह, ये हमारा खाना है मदीना में। आप मदीना आए और मेहमान नवाजी ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। मस्जिदुल नबी के जस्ट सामने इंटरनेशनल म्यूजियम ऑफ प्रॉफिट्स बायोग्राफी है और आज मैं आपको ये अंदर से दिखाने वाली हूँ। ये मस्जिद नबी का पुराने टाइम का इन्होंने स्ट्रक्चर बनाया है और इसके अंदर में इन्होंने बिल्कुल वैसी रेप्लिका बनाई है जैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम पे थी। जो मेन मस्जिद का हिस्सा था वो 8 पिलर्स पे था। ये 8 पिलर्स यहाँ पे देखिए बने हुए हैं। ये ऐसे 2 2 2 2। तो ये एग्जैक्ट रेप्लिका है मस्जिदुल नबवी का, जैसी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम पे थी। एंड इट्स एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। आपको यहाँ आकर ये ज़रूर एक्सपीरियंस करना चाहिए, क्योंकि इससे हमें पता लगता है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी कैसी थी, कितनी सिंपल लाइफ थी उनकी और कैसे उन्होंने इस दुनिया में अपने वक्त को गुजारा। ये है छत जो एग्जैक्टली मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम पे हुआ करती थी। इस तरह के ड्राई लीव्स वहाँ पर मौजूद थे जो कि धूप से बचाते थे। ये है वो सुतून जिस पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहारा लेकर खुतबा दिया करते थे। फिर जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थोड़ी उम्र हो गई तो सहाबियों ने उनके लिए ये मिंबर तैयार करवाया जिस पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा देने लगे। एक दिन खुतबा देते हुए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोने की आवाज़ आई। जब उन्होंने पास जाके सुना तो असल में ये सुतून, ये पेड़ रो रहा था। फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सुतून को चुप करवाया और ये फरमाया कि अगर मैं इसे चुप ना करवाता तो ये ता क़यामत रोता रहता। ये है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेहराब, जहाँ पर रुख करके मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाजें पढ़ाया करते थे। सो ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिंबर का एग्जैक्ट रेप्लिका है। एक साइड पे ये इस तरह से घूमता था और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा देते हुए इसे इस तरह से घुमाते थे। एग्जैक्ट चीज़ों का डिस्क्रिप्शन जो सहाबियों ने दिया उस तरह से इस मिंबर को रिक्रिएट किया गया है। ये है बाबे जिब्रील। यहाँ से जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाते थे जब कोई वही नाजिल होती थी। ये है बाबुल हुजरा। यहाँ पर आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का हुजरा था और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रूम था। अब मैं आपको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुजरा अंदर से दिखाने वाली हूँ। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुजरा मुबारक अंदर से जैसा था वो एग्जैक्ट यहाँ पर वीडियो में दिखाया जाएगा। इट्स अ ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस। आज मैं आपको दिखाऊंगी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम पे मदीना कैसा था, उनका हुजरा मुबारक कैसा था, आसपास सहाबियों के घर कैसे थे। तो इट्स अ ब्यूटीफुल इमर्सिव एक्सपीरियंस। यहाँ पर आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का हुजरा मुबारक दिखाया जाता है जहाँ पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी रहा करते थे। ये है आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का हुजरा मुबारक अंदर से, और आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का हुजरा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त से लेकर अब तक जितनी भी उसमें तब्दीलियाँ हुई हैं वो सब इसमें दिखाई गई हैं, और किस तरतीब से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु,
उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रोज़ा मुबारक हैं, वो सब भी इसमें दिखाए गए हैं। इतनी डिटेल में हर चीज़ दिखाई गई है कि कौन सी दीवार कहाँ है, किस तरतीब से क्या चीज़ होती थी, हर डिटेल, हर छोटी छोटी चीज़ यहाँ दिखाई गई है, जिससे आपको पूरा अंदाज़ा हो जाएगा कि उस वक्त में एग्जैक्टली कैसा था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर अंदर से, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात से लेकर आज तक उसमें क्या क्या तब्दीलियाँ हुई हैं। मदीने में जिस तरह के बागात होते थे वो यहाँ पर एग्जैक्ट रेप्लिका उसका बनाया गया है, और यहाँ पर अबू तलहा अंसारी का कुएं का रेप्लिका मौजूद है जो कि उन्होंने अल्लाह की राह में सदक़े में दे दिया। आज भी मस्जिदुल नबवी में उसका मार्क मौजूद है। मदीने के कुछ फेमस कुओं की लिस्ट भी यहाँ मौजूद है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम पर जिस तरह से चीज़ें इस्तेमाल होती थी उसका एग्जैक्ट रेप्लिका यहाँ पर बनाया गया है। फॉर एग्जांपल, इस लेदर के कंटेनर में पानी पिया जाता था। ये एक पत्थर की हांडी है जिसमें खाना बनता था, और ये पत्थर की चक्की है जिसमें आटा पीसा जाता था, और इस तरीके से खाना बनाया जाता था। ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम का हॉस्पिटल समझिए, और यहाँ पर वो सारी चीज़ें मौजूद हैं जिसका इलाज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजेस्ट किया। फॉर एग्जाम्पल, अजवा खजूर, हनी, कलौंजी, तलबीना, सौंफ, जड़ी बूटियाँ, ये सारी चीज़ें और उनकी ऑथेंटिक हदीस जो हैं वो यहाँ मौजूद हैं। तो इन सारी चीज़ों से बीमारियों का इलाज किया जाता था। ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम पर जो डॉक्टर्स थे उनकी लिस्ट है। ये सारे सहाबी लोगों का इलाज किया करते थे। ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की टाइम की फीमेल डॉक्टर्स की लिस्ट है। सुभान अल्लाह, आज हम विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं। हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले, उस ज़माने में जब औरतों को जिंदा दफनाया जाता था, विमेन को इतना एम्पावर किया कि वो अपने ज़माने में डॉक्टर्स बनती थी और लोगों का इलाज करती थी। आप सोचिए कि हमारा दीन कितना ज़्यादा एडवांस्ड है और इंसान को कितनी गहराई से समझता है। यहाँ पर वो सारे रूहानी इलाज मौजूद हैं जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताए। हम आज तक लोगों को समझा नहीं पा रहे कि लोगों को मेंटल हेल्थ इश्यूज़ भी होते हैं, सिर्फ फिज़िकल बीमारियाँ नहीं होती, कुछ लोग रूहानी परेशान भी होते हैं। पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम से लेकर आज तक हमारे दीन ने ऐसे इलाज बता दिए जिससे इंसान रूहानी तरीके से हील हो सकता है। ये जो किताबें आप देख रहे हैं, ये वो डीप रिसर्च है जो इस म्यूजियम को बनाने के लिए की गई है। कई सारे स्कॉलर्स ने मिलकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को स्टडी किया और इस म्यूजियम को बनाने में मदद की। ये जो मैप आप देख रहे हैं, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत का पूरा पाथ है। इस म्यूजियम में आपको गारे हिरा और गारे सूर का रेप्लिका भी देखने को मिलेगा। लंच के लिए हम गए एक बहुत फेमस अरबिक रेस्टोरेंट। यहाँ ऑथेंटिक मदीने का खाना सर्व होता है। यहाँ के सारे स्टाफ ने ऑथेंटिक मदनी कपड़े पहने हुए थे। मैंने लाइफ में पहली बार मदीने का खाना खाया एंड ऑनेस्टली इट वाज सो टेस्टी एंड हेल्दी। यहाँ पर ज़मज़म ऑथेंटिक मदीना स्टाइल में सर्व किया जा रहा था और उस ज़मज़म में गुलाब की खुशबू आ रही थी। अब हम जा रहे हैं ओहद के पहाड़ के पास। ये मदीने का सबसे लंबा पहाड़ है। ये कोई मामूली पहाड़ नहीं बल्कि ये जन्नती पहाड़ है। ये ओहद का पहाड़ है जिसके बारे में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ओहद हमसे मोहब्बत करता है और हम ओहद से मोहब्बत करते हैं। ओहद के पहाड़ के पास जंगे ओहद भी हुई थी। यहाँ पर जंगे ओहद के 70 शुहदा मौजूद हैं, जिनमें से एक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजीज चचा हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु भी हैं। ये वो पहाड़ी है जहाँ पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 तीरंदाजों को मुकर्रर किया था और उन्हें ये इंस्ट्रक्शंस दिए थे कि अगर तुम हमें हारता हुआ भी देखो तो हमारी मदद करने नीचे मत आना, और अगर हमें जीतता हुआ भी देखो तो माले गनीमत लूटने भी नीचे मत आना। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने स्ट्रैटेजिकली ये पहाड़ी और ओहद की पहाड़ की लोकेशन चूज करी थी क्योंकि सामने मक्का से जो आर्मी आ रही थी मुसलमानों से जंग करने, उनके पास सिर्फ एक ही साइड होती मुसलमानों को अटैक करने की।
पीछे से अटैक करने के लिए उनके पास कोई जगह नहीं थी क्योंकि पीछे ओहद का पहाड़ था। सो इट वाज अ वेरी नाइस स्ट्रैटेजिक प्लान जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया था, और यहाँ पर तीरंदाजों को इसलिए मुकर्रर किया था कि कहीं से भी कोई गुंजाइश बाकी ना रहे। जब यहाँ के तीरंदाजों को लगा कि अब तो हम जंगे ओहद जीत चुके हैं, तो वो माले गनीमत लूटने नीचे आने लगे। तो तीरंदाजों के लीडर अब्दुल्ला बिन जुबैर ने उन्हें मना किया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया था कि आपको नीचे किसी भी हाल में नहीं उतरना। उन्होंने ये बोला कि अब तो हम जंग जीत ही चुके हैं, और वो नीचे आ गए। उस वक्त खालिद इब्न वलीद मुसलमान नहीं थे और वो मुस्लिम्स के अगेंस्ट दूसरी आर्मी में थे। जब उन्होंने ये लूपहोल देखा कि सारे तीरंदाज यहाँ से उतर चुके हैं, तो वो पीछे के रास्ते से आए और यहाँ खड़े हुए सिर्फ 6 तीरंदाज जो बच गए थे उन सब को शहीद कर दिया। इसके बाद जंगे ओहद का पूरा रुख बदल गया और जीती हुई जंग मुसलमान हार गए। ये है मस्जिद फस, जहाँ पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ओहद की जंग के बाद जख्मी हालत में नमाज पढ़ी थी और यहाँ पर थोड़ी देर रेस्ट किया था। ओहद के पहाड़ के पास ये एक नया सेक्शन खुला है जहाँ पर आप आराम से बैठकर कॉफी या चाय पी सकते हैं, एंड देन आप यहाँ से टिकट्स लेकर ओहद के पहाड़ के ऊपर भी जा सकते हैं जहाँ से पूरा मदीना दिखता है। यहाँ पर आप कैमल राइड भी ले सकते हैं अगर आपको ऊँटों का शौक है, या फिर बच्चों को नए एक्सपीरियंसेस कराने हैं, यू कैन ट्राई इट आउट। यहाँ पर शॉपिंग के लिए अलग अलग तरह की शॉप्स भी मौजूद हैं जहाँ पर से आप अपने घर के लिए कुछ अच्छी चीज़ें ले सकते हैं। यहाँ पर कॉफ़ी शॉप्स भी हैं और यहाँ पर आप ऑथेंटिक अरबिक कहवा भी ट्राई कर सकते हैं, विच इज़ अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस, क्योंकि आपको बिल्कुल अरब ममालिक की चीज़ों का एक्सपीरियंस मिलेगा। यहाँ पर एक शॉप है जहाँ पर से आप साइकिल्स हायर करके जबले ओहद के ऊपर साइकिल से जा सकते हैं, और अगर आप चाहें तो हाइकिंग भी कर सकते हैं। अगर आपको साइकिलिंग नहीं आती या आप हाइकिंग एक्सपर्ट नहीं हैं तो आपके साथ एक गाइड भी जाएगा। ونحن الآن في طريقنا صعودا إلى جبل أحد عبر شعب الجرار. دعونا نلتفت قليلا لما حولنا. इस वक्त मैं ओहद के पहाड़ के टॉप पर हूँ और यहाँ से मदीना का पूरा व्यू दिखता है। पूरा शहर मदीना आप यहाँ से देख सकते हैं। इनफैक्ट यहाँ से मस्जिदुल नबवी भी दिखती है। सऊदी गवर्नमेंट ने यहाँ पर GMC कार्स लगाई हुई हैं जिससे आप यहाँ ऊपर आ सकते हैं, और यहाँ पर कॉफ़ी शॉप्स भी हैं जहाँ आप आराम से बैठकर कॉफ़ी पी सकते हैं और मदीना का पूरा व्यू देख सकते हैं। ये ओहद के पहाड़ के ऊपर कॉफ़ी शॉप है जहाँ पर से लोग कॉफ़ी लेकर बिल्कुल जबले ओहद पर कॉफ़ी एंजॉय कर रहे हैं और मदीने का व्यू देख रहे हैं। यहाँ पर कंफर्टेबल सीट्स लगाई गई हैं जहाँ पर आप बैठकर मदीने का व्यू देख सकते हैं। सो आप देख सकते हैं यहाँ कितनी भीड़ है। लोगों को बहुत शौक़ है यहाँ पर सुकून से कॉफ़ी चाय पीते हुए यहाँ आकर रिलैक्स करने का, और मदीने का पूरा व्यू देखने का। काफ़ी अच्छी तरह से इस जगह को बनाया गया है। बहुत सारी लाइट्स हैं यहाँ पर, प्लस यहाँ पर मदीने की ठंडी ठंडी सुकून भरी हवा चलती है। इस वक्त मैं जबल एर के टॉप पर हूँ जो कि बिल्कुल जबल ओहद के पीछे का पहाड़ है, और यहाँ पर भी बिल्कुल टॉप पर कॉफ़ी शॉप्स और रेस्टोरेंट बनाए गए हैं जहाँ पर आप आकर आराम से अपनी फैमिली के साथ रिलैक्स कर सकते हैं और पूरे मदीने का व्यू देख सकते हैं। ये जबल एर है और इसके टॉप पर बेहतरीन इंतज़ाम किया गया है जहाँ पर आप सुकून से बैठकर सऊदी की कॉफ़ी पी सकते हैं और मदीना का नज़ारा देख सकते हैं। इतनी ऊंचाई के पहाड़ के ऊपर भी नमाज की जगह दी गई है, एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ सऊदी अरेबिया। सुभान अल्लाह, ये देखिए मदीने का नज़ारा, पूरा मदीना शहर और ओहद का पहाड़ यहाँ से दिखता है, और यहाँ लोग बैठकर नज़ारे भी देख रहे हैं, कॉफ़ी भी पी रहे हैं। We are on the top of Air Mountain. So this is the top of Air Mountain, and you can look at this view. You can see all the Medina from here. You can notice that is the Masjid al-Nabawi, the Prophet Muhammad mosque. In the north,
you can see clearly Uhud mountain, which is the biggest mountain in Medina. So this is the view of Medina. सो जबले एर ओहद के पहाड़ के पीछे का पहाड़ है, जहाँ पर से ओहद का पहाड़ भी दिखता है, मस्जिदुल नबवी भी दिखती है और यहाँ से मस्जिद कुबा भी दिखती है और पूरे मदीने का व्यू दिखता है। रात में आकर हम यहाँ पर अरबिक कहवा पी रहे हैं और पूरे मदीने का व्यू एंजॉय कर रहे हैं। جئت بعد العسر يسرا ربنا أعلاك قدرا يا إمام الأنبياء। ये है सहलब, एक अरबिक ड्रिंक जो दूध और बादाम से बनती है और इसमें बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स डाले जाते हैं। इसको पीने से बॉडी में ताकत आती है और बॉडी मजबूत होती है। मैं इसे पहली बार ट्राई करने वाली हूँ आज। काफी मीठी है, ये काफी टेस्टी है और बहुत ज्यादा गर्म है, तो अगर आप इसे थोड़ी सी सर्दी के मौसम में पियेंगे तो आपको बहुत आराम देगी। ये है जबले एर। टू बी ऑनेस्ट, जबले एर से बेटर व्यू आता है, ओहद के टॉप से ज्यादा बेहतर व्यू है, पर ओहद में एक्सपीरियंस ज्यादा अच्छा है। तो मतलब आपको दोनों जगह जाना चाहिए, दोनों एक्सपीरियंसेस करने चाहिए। आपको शायद दिखेगा नहीं, बट असल में जहाँ अंधेरा है वहाँ पर टेबल्स लगे हुए हैं, आरामदायक सोफे हैं और लोग वहाँ पर अपनी फैमिली के साथ बैठे हैं। तो अरब्स एंजॉय करते हैं इस तरह से शाम को और रात को आना, नज़ारे देखना और खाना पीना। ये गर्स का कुआं है, इसके पानी में बहुत शिफा होती है और जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हुई थी तो उन्हें इसी पानी से गुस्ल दिया गया था। The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam used to like this water from this well very, very much. It was belonging to a guy called Sa'ad ibn Khaythama, Sahabi, and the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam used to come here and drink from this water. And also he told Imam Ali radiallahu anhu that when I die, the Prophet said, when I died, please wash me from this well. So after the Prophet Muhammad, peace be upon him, died, Ali ibn Abi Talib came from the Medina and take the water from this well, then wash the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam noble body. तो आप यहाँ से गर्स का पानी लेके भी जा सकते हैं, अपनी पर्सनल बॉटल्स आप नहीं भर सकते, आपको यही लेना होगा, इसी में पानी भरना होगा और तभी आप इसे ले जा सकते हैं। सो यहाँ पर आकर आपको खुद से गर्स का पानी भरना होता है, जितना चाहें आप पी सकते हैं और अगर बोतल लेके जानी है तो बोतलें भी आप यहाँ से भर सकते हैं। ये फीमेल एरिया है और ये मेल एरिया है, तो बीच में डिवीजन है ताकि आराम से लेडीज पानी भर सकें और पी सकें। गर्स के कुएं के पास सहाबियों ने यहाँ एक छोटी सी मस्जिद बना दी थी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के काफी अरसे बाद। तो ये मस्जिद तकरीबन 500-600 साल पुरानी है और गवर्नमेंट ने इसे बिल्कुल एज इट इज रखा हुआ है जैसे पुराने जमाने में थी, इसमें कोई भी तब्दीली नहीं हुई। तो पहले तो यहाँ पर थोड़ा बहुत निफल पढ़ना अलाउड था, फिलहाल के लिए ये क्लोज्ड है। मदीना में हमारा स्टे बकैरम बुर्ज अल मदीना में था, जो मस्जिदुल नबवी से सिर्फ कुछ मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पर है। हमारा होटल रूम बहुत लग्जूरियस था और सबसे बेहतरीन तो मुझे ये बाथरूम लगा। इस होटल का लिफ्ट लॉबी एरिया पूरा गोल्ड लुक में है, विच लुक्स सो स्टनिंग। ये है बकैरम का बेहतरीन लंच। यहाँ हर कंट्री का कुजीन मौजूद होता है ताकि अलग अलग मुल्क से आने वाले लोग अपनी पसंद का खाना खा सकें और आप अपने प्राइवेट शेफ से कुछ भी बनवा कर खा सकते हैं। डेजर्ट की तो यहाँ इतनी वैरायटी होती है कि आपको समझ नहीं आएगा कि क्या क्या ट्राई करें। पहले मैं ज्यादा कुजीन्स ट्राई नहीं करती थी, मुझे फूड एक्सपेरिमेंट पसंद नहीं था, पर शादी के बाद मेरे हस्बैंड ने मुझे हर कंट्री के कुजीन्स ट्राई करवाए और अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं जहाँ भी जाती हूँ उस कंट्री का ऑथेंटिक खाना एंजॉय कर पाती हूँ। This is pure honey.
इस वक्त मैं दैत नखल म्यूजियम में खड़ी हूँ। ये एक स्पेशल म्यूजियम बनाया गया है सिर्फ पाम ट्रीज के ऊपर, और सऊदी में पाम ट्रीज को इतनी इम्पोर्टेंस इसलिए दी गई है क्योंकि मस्जिदुल नबवी के सुतून पाम ट्रीज से बनाए गए। तो इसीलिए हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इस पेड़ को प्रिजर्व करें और ज्यादा से ज्यादा इसको प्रमोट करने की कोशिश करें। यहाँ पर वो कंटेनर्स हैं जिससे अंदाजा लगता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितना पानी इस्तेमाल करते थे। फॉर एग्जाम्पल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये एक सा यानी तकरीबन 2 लीटर पानी से गुस्ल करते थे, और इस तरीके से गुस्ल किया जाता था ताकि पूरे जिस्म पर पानी अच्छी तरह से आ जाए। और ये है मुद। इतने पानी से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरा मुकम्मल वुज़ू कर लिया करते थे। सो वी ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड कि इट वाज अ डेजर्ट और पानी की कमी होती है इन जगहों पे, एंड हमें पानी सेव करना होता है। सो इट ऑल्सो टेल्स अस कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूज्ड टू सेव वाटर, एंड मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है कि पानी को बर्बाद नहीं करना चाहिए, चाहे आपके सामने कोई नहर ही क्यों ना बह रही हो। It is a gate. Yes, gate. They put this curtain to keep the prayer inside from the dust outside. ये 150 साल पुराना मस्जिदुल नबवी के दरवाजे का पर्दा है ताकि मस्जिद के अंदर बाहर की डस्ट ना आए। पहले के जमाने में सिर्फ कुछ ही लोग दुनिया को ट्रैवल कर पाते थे, तो जब दूर दूर से लोग मदीना विजिट करने आते थे, वो मदीने के ऊपर किताबें लिखते थे और पेंटिंग्स बनाते थे ताकि वापस जाकर अपने मुल्क के लोगों को मदीना शहर दिखा सके और उसकी डिटेल्स बता सके। 100 years before, the condition of Medina, you can see there is still the wall around the city. Today you don't find it. The only one is left behind is the main gate. You can see when you go to the Quba, there is still the gate, only the gate. Masjid Ghamama, Masjid Abu Bakr. सो पहले के ज़माने में जो ट्रैवलर्स होते थे वो हर कंट्री को डिस्क्राइब करते थे, हर जगह को डिस्क्राइब करते थे कि वो कैसी होती है। Nakhla, the palm tree, and the Quran. The palm tree is mentioned in Quran more than 20 times. You can see وَمِنَ النَّخْلِ. Nakhl is a palm tree in Arabic. وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا كِنْوَانٌ دَانِيَةٌ هُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ. النَّخْلَ is palm tree. It is mentioned more than 20 times in Quran. And here we have an old Quran which is came from the Egypt 500 years before. This one is from 500 years before. ये है सही बुखारी। इसमें मेंशन्ड है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से दुआ मांगी कि अल्लाह मदीने को मक्के से 2 गुना ज्यादा अपनी रहमत से नवाजे। ये जो इस वक्त आप देख रहे हैं ये एक नई सिटी का प्लान है जो बिल्कुल मदीने से बाहर बनाई जाएगी, और इसका नाम होगा मदीनतुल ग़िज़ा। यानी मदीने में फूड की जितनी भी सप्लाई होगी वो इस शहर से होगी। तो मदीने को और मदीने के ट्रैवलर्स को सपोर्ट करने के लिए इस नए शहर को बसाया जा रहा है। अभी जहां मैं खड़ी हूं वो सिर्फ इतना हिस्सा मुकम्मल हुआ है, अभी ये पूरा शहर बनना बाकी है। दिन के आखिर में हम आए एक बहुत खूबसूरत अरबिक रेस्टोरेंट में। यहाँ का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। हर जगह कैंडल्स और सॉफ्ट लाइट्स लगी हुई थी और यहाँ का खाना बहुत लजीज था। ये जगह अरब लोकल्स में काफी पॉपुलर है। अरब फैमिलीज यहाँ डिनर करने आती है। इफ यू आर अ फूडी आपको यहाँ जरूर आना चाहिए। 100 साल पहले मदीना के शहर में मार्केट कुछ इसी तरह होती थी। मस्जिदुल नबवी के करीब ही ये बाजार बनाया गया है, बिल्कुल पुराने जमाने के स्टाइल का। यहाँ से आप शॉपिंग भी कर सकते हैं एंड ऑनेस्टली यहाँ घूमने में बहुत मजा आता है। पास में ही एक और मार्केट है जहाँ आप इजीली गोल्फ कार्ट से जा सकते हैं। यहाँ बहुत चहल पहल होती है और यहाँ आकर दिल खुश हो जाता है। यहाँ मैंने अपनी अरब फ्रेंड के साथ मदीने में बने हुए इत्र ट्राई करे और यहाँ मैंने देखा पुराने तरीके से रोटी बनाने का तरीका, जिसे चूर चूर करके हनी डालकर खाया जाता है। और फिर हम गए यहाँ के पॉपुलर रेस्टोरेंट में जहाँ हमारा वेलकम अरबिक कहवा से हुआ और फिर हमने मदीने का ऑथेंटिक खाना खाया जो कि बेइंतहा लजीज था। सुभान अल्लाह, अल्लाह का बहुत रहमो करम है कि अल्लाह ने हमें इतनी नेमतों से नवाजा।
मदीने की खजूरें बहुत फेमस है और यहाँ से हमने अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के लिए खूब सारी खजूरें ली। मदीना में बहुत अच्छी चॉकलेट्स मिलती है और मदीना की ऑथेंटिक मेहंदी भी मिलती है जिसे बालों या हाथों में लगाया जा सकता है। ये है लड्डू खजूर, मैं कैसे कहती हूँ क्योंकि ये मुझे बहुत अच्छी लगती है। ये मदीने की जानमाज है जो आप मदीने में ले सकते हैं, बिल्कुल रियाजुल जन्ना के जैसी। और अगर आप चाहें तो अपने घर के लिए इस तरह के कारपेट भी ले जा सकते हैं, बिल्कुल रियाजुल जन्ना वाले। यहाँ मस्जिदुल नबवी के कुरान भी मिलते हैं जो आप अपने लिए भी ले सकते हैं और मस्जिद में डोनेट भी कर सकते हैं। जिन कुरान के ऊपर स्टैंप लगे हुए हैं सिर्फ वही मस्जिद में डोनेट किए जा सकते हैं, मस्जिद में रखे जा सकते हैं। एज यू कैन सी, आप कुरान के पीछे अगर देखेंगे जो स्टैम्प्स हैं सिर्फ वो ही रखे जा सकते हैं। बाकी बहुत सारे ऐसे कुरान मिलते हैं जिनके पीछे स्टैंप नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल इसके पीछे स्टैंप नहीं है तो ये मस्जिद में से हटा दिया जाएगा या आप अपने पर्सनल यूज के लिए ले सकते। मदीना एक ऐसी जगह है जहाँ पर आप आसानी से रोज़ा रसूल के सामने आकर सलाम पेश कर सकते हैं। एंड दिस इज द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग अबाउट दिस सिटी। आप हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत ज़्यादा करीब होते हैं। हमारे दीन में ट्रैवलिंग को इसलिए प्रमोट किया गया है कि जब इंसान ट्रैवल करता है तो वो अपनी प्रॉब्लम्स को बहुत छोटा पाता है। जब इंसान ट्रैवल करता है तो वो देखता है कि बाकी दुनिया में लोग कैसे कैसे ज़िंदगी जीते हैं। और स्पेशली हमें हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर ज़रूर विज़िट करना चाहिए ताकि हमें अंदाज़ा हो कि हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसी ज़िंदगी मैसर करते थे, किस तरीके से वो सारी चीज़ें मैनेज करते थे। और यहाँ पर नमाज़ें पढ़ने का सवाब तो है ही। इसके अलावा यहाँ बहुत सारे म्यूज़ियम्स हैं जिनको जब आप विज़िट करेंगे तो आप उसके बाद से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और ज़्यादा मोहब्बत करने लग जाएंगे क्योंकि उन्होंने इतनी ज़िंदगी में मुश्किलें देखी, उसके बाद भी वो इतने रहम दिल थे और इतनी सादा ज़िंदगी मैसर करते थे। जब आप शहर मदीना आते हैं देन यू कैन फील द सॉफ्टनेस इन दिस सिटी जो कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिजाज को बताती है। हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज़्यादा नर्म दिल थे, वो रहमतुल लिल आलमीन थे। और जब आप शहर मदीना आते हैं यू कैन फील कि उनके वक्त पर मदीना कैसा होगा, उनके वक्त पे सहाबियों को किस तरह का सुकून फील होता होगा उनके साथ। हम ऐसी उम्मत हैं जिसने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी नहीं देखा। द मोस्ट वी कैन डू इज कि हम उनके शहर को विजिट करें और उनकी लाइफ को स्टडी करने की कोशिश करें ताकि हम अल्लाह से और ज़्यादा करीब हो सकें। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। मैंने बहुत दिल से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर मदीना की वीडियो बनाई है ताकि यहाँ पर जो भी आए उसे आसानी हो और हर चीज़ का पता हो। तो अगर आप मदीना आए मेरी वीडियो देखकर तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और मेरी दिल से दुआ है कि अल्लाह आपको यहाँ आने का मौका दे बिकॉज इट इज़ ट्रूली वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस। आई होप मेरी ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो। अगर आप इस तरह की और वीडियोस चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए और इंशाल्लाह मैं ज़्यादा से ज़्यादा यूज़फुल ट्रैवल वीडियोस आपके लिए लाती रहूँगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस चैनल पर आपको बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मिलेंगी।